बेताल पच्चीसी। सातवीं कहानी। मिथिलावंती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणदीप नाम का राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वह बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उसकी भेंट न होती थी। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला। राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर बिछड़ गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है महाराज। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का कर देती हैं। पहली, खोटे नगर की प्रीति। दूसरी, बिना कारण हंसी। तीसरी, स्त्री से विवाद। चौथी, असज्जन स्वामी की सेवा। पांचवी, गधे की सवारी। और छठी, संस्कृत की भाषा। और हे राजन, ये 5 चीजें आदमी को पैदा होते ही विधाता उसके भाग में लिख देता है। क्या है? पहली है आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं। पर एक बात है स्वामी, की सेवा अकारत नहीं चाहती, कभी न कभी फल मिल ही जाता है। यह सुन राजा के मन में उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरानी के तौर पर रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दे दिए। एक दिन कुछ राजकुमार किसी काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर आकर निकला तो देखता क्या है कि उसके पीछे एक सुंदर स्त्री कन्या चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम इस कुंड में नहान कर आओ, फिर जो कहोगे सो करूँगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतार कर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि उसने अपने नगर में वापस पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारी हाल कथा सुनाई। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। आकर अंदर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जो कहोगे वही करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं हो सकता महाराज, मैं तो आपको चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल पूछा, वो कैसे? राजन बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे पुनः लेकर चला तो उसने 8वीं कहानी सुनाई। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।